अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है विल चाइना टेक ओवर पाकिस्तान। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं जा रहा हूं रिएक्ट करने, वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है चाइना इज गोइंग टू टेक ओवर पाकिस्तान, व्हाई वी डोंट ट्रेड विथ इंडिया। यानी क्या चाइना जो है वो पाकिस्तान को टेक ओवर करने जा रहा है और हम भारत से कारोबार व्यापार क्यों नहीं करते। तो चलिए भाई देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या चाइना पाकिस्तान का हकीकी मायनों में दोस्त है या फिर अपने मतलब के लिए पाकिस्तान के साथ है। देखें, पाक चीन दोस्ती जो है ना, वो मतलब हमें तो यही बताया जाता है कि पाक चीन दोस्ती एक मजबूत रिलेशन है, वो एक पक्का रिलेशन है। लेकिन जब हम ये देखते हैं भी कोई भी मुल्क है वो अपने मफाद के लिए किसी के साथ दोस्ती या रिलेशन ग्रो करता है, आगे चलाता है। अब एक वक्त ये है कि अब जो चाइना है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन इनको नहीं पता कि वो किस लिए कर रहा है। अगर हमें वो 10 रुपया दे रहा है तो वो अपने मफाद के लिए यहाँ से 100 गेन करता है। 100 गेन करता है। अगर हमें वो 10 रुपये का फ़ायदा देता है तो शायद वो अपना फ़ायदा 100 रुपये से भी ज़्यादा का करता है। बिल्कुल। और ये जो लोगों को हमें ये बताया जाता है कि जी चाइना हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, नो डाउट दोस्ती होनी चाहिए, हमसाया ममालिक में ज़रूर दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन हमारे ही लीडर ये कहते हैं, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि दोस्ती बराबरी के जो सा मेयार पर होनी चाहिए, ऊपर नीचे के मेयार में, गुलामी के मेयार में नहीं। तो अगर इस कंसेप्ट को देखा जाए तो फिर ये दोस्ती कहलाने के लायक है। जी बिल्कुल। अगर हम ये कहते हैं कि अब हम अपने लेवल के आदमी के साथ दोस्ती करें तो ये लेवल के आदमी के साथ दोस्ती करने का इशू नहीं है। बड़े आदमी मतलब जो आप हमारे से तरक्की याफ्ता है उसके साथ भी दोस्ती कर लें, लेकिन करें तो मुकाबले में, ये तो नहीं कि उसके हम गुलाम या उसके हम उनकी शराइत पर अपनी दोस्ती को रखें। जी वो बात तो आपकी क्लियर है और ओके है, लेकिन आप ये भी देखें ना कि अब एक वक्त ये आता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें वो हमारे अंडर ही नहीं है बंदा, या हमारे कंट्री अंडर ही नहीं है। हमें एक वक्त ऐसा आता है हमारी किसी के साथ जंग छिड़ जाती है या कोई मसला बनता है, तो अगर एक अच्छी कंट्री हो, एक अच्छी ग्रो करने वाली कंट्री हमारे साथ हो, हमारा बैकअप बने, तो अगर किसी वक्त हमें कोई मुश्किल काम आता है तो वो हमें मतलब सपोर्ट करे और हमें आगे मतलब। बिल्कुल आपकी इस बात में दम है, आपकी इस बात में कुछ ना कुछ लॉजिक है कि बेशक हम कमज़ोर हैं, बेशक चाइना हमारे से अपनी शराइत पर दोस्ती रखे हुए है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें फ़ायदा भी देता है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महमूद सलीम। महमूद सलीम। महमूद सलीम क्या करते हैं आप? जी मैं BS फिज़िक्स डिपार्टमेंट में 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। BS फिज़िक्स डिपार्टमेंट में 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा यह जाता है चाइना पाकिस्तान का बहुत सिंसियर मुल्क है, दोस्त है। आपको क्या लगता है कि वाकई चाइना पाकिस्तान के साथ सिंसियर है और वो अपने मफादात को मद्देनज़र नहीं रखता, सिर्फ पाकिस्तान के साथ उसकी अच्छी दोस्ती है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ अपने मफादात को देकर चलता है। चाइना पाकिस्तान की डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। CPEC हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है कि चाइना पाकिस्तान की बड़ी गुजारा ग्रोथ होगी CPEC के ज़रिए। बिल्कुल CPEC चाइना के थ्रू हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि CPEC के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग, वो जो मेन ओहदों पर हैं या जो मेजर पोस्टों पर लोग हैं CPEC के इस प्रोजेक्ट में, वो सारे चाइनीज़ हैं। और अगर पाकिस्तान कुछ काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, तो वो जस्ट लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा, मगर ज़्यादा फ़ायदा चाइना को है। हर कंट्री अपने मफादात के लिए काम कर रही है, दूसरे मुल्क के साथ उसके भी ताल्लुकात होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम को सिर्फ यही दिखाया जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है और बरादराना कंट्री है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हम सिर्फ उन पर मुनसर हो रहे हैं। बिल्कुल। जब अच्छा, मैं इसमें सोच रहा था कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो मैं आपको इसमें बताऊं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना। आपको सीपेक आपने नाम लिया, सीपेक मुझे लगता है कि शायद 2013 में शुरू हुआ था, तो आई थिंक 9 साल हो गए हैं। तो 9 साल में उससे अगर आपकी इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता, बहुत ज़्यादा उससे अच्छी इकॉनमी आपकी मजबूत होती, तो आपको फिर से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पर पता है, आप पर 52 लाख करोड़ रुपए का लोन है। पिछले 71 साल में
शायद हाँ 52 लाख करोड़ का ही है शायद, जहां तक मुझे याद है। आपके वो इकोनॉमिस्ट हैं फारूक सलीम साहब, उन्होंने एक डेटा पेश किया था कि 71 साल में आपने जो कर्ज लिया वो कुल कर्ज का शायद 58% है, और पिछले 3-3.5 साल 4 साल में कह लें 2018 से लेकर 2022 में जो कर्ज लिया वो आपके टोटल कर्ज का 42% है। तो अगर आप ये सोचिए कि अगर 2013 से सीपेक काम चल रहा है, चाइना पैसे लगा रहा है और उसका आपको इतना बड़ा सो कॉल्ड फायदा होने वाला है या होता, तो 9 साल में कुछ तो फायदा मिलता आपको। कहां है फायदा? आपकी इकोनॉमी को बूस्ट क्यों नहीं मिला? क्या हुआ? ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, सीपेक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ग्वादर। आपको आइडिया है कि ग्वादर से जो कमाई होगी उसका कितना % मिलता होगा पाकिस्तान को? सोचिए, आप लोग जवाब दीजिए और मैं आपको बताता हूं। आपको पता है? आपका अखबार है डॉन, उसने 25 नवंबर 2017 को यह खबर दी थी कि चाइना टू गेट 91% ग्वादर इनकम मिनिस्टर टेल्स सीनेट। यानी कि हिंदी में समझा देता हूं कि ग्वादर से होने वाली कमाई का 91% पैसा चाइना लेता है, और ये आपके मंत्री ने कहा था सीनेट में। आप सोचिए, और आपको मिलता है कितना? सिर्फ 9%। और उसमें यह खबर में लिखा है कि ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी सिर्फ 9% शेयर मिलेगी, और वो भी अगले 40 साल तक। आप सोचिए कि ग्वादर से अगर 100 रुपए, मतलब जमीन पाकिस्तान की, इलाका पाकिस्तान का, संसाधन पाकिस्तान का, सब कुछ पाकिस्तान का, सिर्फ बनाया उसने है चाइना ने, तो आप देखिए कैसे फंसाया उसने आपको। 100 रुपए कमाएगा तो उसमें से 91 रुपए चाइना खुद लेगा, और उसमें से आपको देगा सिर्फ 9 रुपए, वो भी 40 साल तक। आप ये सोचिए, 40 साल तक पोर्ट आपने गिरवी रख दिया है। ऊपर से उसमें ज्यादातर बनाने वालों में चाइनीज शामिल थे, सिर्फ गारा ढोने ईंट ढोने, और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानियों को रख रखा था। तो वहां भी ज्यादा पैसा उन्होंने अपने अधिकारियों को दिया, ऑफिशियल्स को दिया। पैसा बनाने में जो खर्च हुआ, जो चाइना ने पैसा लगाया, तो उसमें से ज्यादा पैसा जो है वो अपनी कंपनीज को दिया, अपने ऑफिशियल्स को दिया। वो फिर से पैसा वापस चाइना ले गए। अब आप सोचिए कि क्या हालत की है चाइना ने आपकी, क्या हालत की है। और इस पर मैं आपको कहूंगा एक आर्टिकल पढ़ने के लिए। DW जर्मन एक अखबार है, उसकी वेबसाइट है, उस पर एक आर्टिकल है, हाउ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आर कैप्चरिंग पाकिस्तान इकोनॉमी। और उसमें आप जाके पढ़ेंगे तो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो चाइना हड़पता जा रहा है। लेकिन अभी भी आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। खैर, धीरे धीरे आएगी, जब सब कुछ लुट पिटा होगा, सब कुछ आपके हाथों से निकल चुका होगा। तो ये 2 आपको मैंने चीजें बता दी, इससे आप समझ जाइए कि हो क्या रहा है। समझ रहे हैं? भारत बड़े सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने बड़े सगीर पर कब्जा किया, तो कब्जा करने का आगाज़ इस चीज़ से हुआ कि तिजारत के बहाने उधर आए। बिल्कुल। तो हमें देखना चाहिए कि हम अपनी खुद मुख्तारी पर फोकस करें, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग करें। और चाइना बेशक हमारा अच्छा दोस्त हो सकता है, उसने हमारी मदद की और अच्छा दोस्त साबित रहा हुआ है, लेकिन इक्वालिटी की बेस पे हमें होना चाहिए कि हम देखें कि हमारे एक्सपोर्ट कितनी होती है चाइना में, लेकिन चाइना के एक्सपोर्ट पाकिस्तान में कितनी होती है। चाइना तो इधर से कुछ लेता ही नहीं है, इस तरह की कोई चीज़, कोई इक्का दुक्का कोई चीज़ें ले लेता है, वरना पाकिस्तान से कोई चीज़ आप बताएं जो चाइना जाती हो, और चाइना की और पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ बता दें तो चाइना की ना हो। अभी पाकिस्तान के बारे में तो यह भी मशहूर था ना पहले कि ये तो अपनी सुई भी नहीं बना सकते, सुई भी बाहर से खरीदते हैं। तो अभी आप जो भी चीज़ें देख लें बाहर हमारे कंट्री में पड़ी हैं, तो हर चीज़ मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही गलत बात है कि पाकिस्तान को अपनी इलाकाई मसनूआत पर फोकस करना चाहिए। किसी एक मुल्क पे बिल्कुल खुद उसको ऊपर जो है ना मुनहसर नहीं हो जाना चाहिए कि जी चाइना ही हमारा सब कुछ करेगा, चाइना ही हमारा जो है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देखें कि पाक भारत के साथ हमारे कोई मामला जंग के सूरत पे होते हैं तो हम चाइना पे इन्हिसार करते हैं, तब भी हमें होता है कि हमें चाइना सपोर्ट करेगा। यानी कोई भी मामला ऐसा नहीं इकोनॉमिक से लेकर दूसरे मामला आता है कि हमें अपने आप पर खुद भरोसा हो कि हम इस मामले में खुद हैंडल कर सकते हैं उस दूसरे कंट्री की हेल्प के बगैर। तो आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को ये जानने की ज़रूरत है कि चाइना अपने मफाद, अगर हमारे से वो 10 रुपये का हमें फ़ायदा देता है तो खुद उसी जगह पे वो 100 रुपये का फ़ायदा लेता है। तो इसलिए हम चाइना के साथ साथ चाइना से दोस्ती रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ दूसरे ममालिक के साथ भी दोस्ती हमें रखनी चाहिए। डेफिनेटली मैंने बिल्कुल इसी तरह कहा कि अभी देखें कि हम चाइना के ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका से हमारे इन दिनों ताल्लुकात ख़राब है, उसमें 100 रीज़न्स हो सकती हैं, वो अभी डिस्कस नहीं करते। लेकिन अभी देखें हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका से हट के हम चाइना पे मुनसर हो रहे हैं।
अमेरिका के साथ हमारा मसला ये है कि हम उस पर मुनसिर होते हैं, वो हमसे अपने काम करवाता है। अगर हम उसी तरह चाइना पर मुनसिर फिर होंगे फर्क क्या रहेगा? तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा? यानी उसी एक तरह- बंदे की गुलामी छोड़ के दूसरे बंदे की गुलामी करेंगे। जी बिल्कुल इसी तरह। तो इस चीज़ों से हमें निकलना होगा। एक मुल्क की गुलामी छोड़ के अमेरिका की गुलामी छोड़ देंगे तो आगे चाइना की गुलामी शुरू कर देंगे। इसका मतलब तो यही है। डेफिनेटली बिल्कुल। एक फ़र्द वाहिद अपने तौर पर वो बंदा अपने कदमों तक खड़ा नहीं हो सकता जब तक वो अपनी मैशियत को, अपने आप को, उसके खर्चाजात खुद ना उठा ले। ठीक है। जब तक वो अपने दोस्त पर मुनसिर रहता है तो वो उसे कहता है जब हाथ उठा ले। तो एक पश्तो में मिसाल है दी के पराई चार पाई जब भी जिस बंदे की हो ना तो आधी रात को जब चाहे आके बंदे से ले सकता है। बिल्कुल। हमारी मिसाल कुछ यूँ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत लॉजिकल बातें की हैं आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जैन। जैन साहब क्या करते हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हैं? मैं हेले कॉलेज से पढ़ा हूँ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। मेरा आज का टॉपिक ये है कि आपको लगता है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बराबरी की बुनियाद पर कायम है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बराबरी के ऊपर कायम नहीं है। कैसे कायम नहीं है? मतलब हमें तो ये कहा जाता है पाकिस्तान का बहुत सिंसियर मुल्क जो उनका दोस्त है वो चाइना है और बहुत मजबूत दोस्ती है। देखें ना, चाइना एक बिजनेसमैन कंट्री है, वो बिज़नेस को ही प्रेफरेंस करता है। ठीक है, तो चाइना अपना एक मतलब हमें हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बदले में हम भी उनको फ़ायदा दे रहे हैं। हम ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं या चाइना हमारे से ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है? चाइना हमारे ऊपर से ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है। देखिए उनकी पॉलिसी जो मेकर हैं वो अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो CPEC स्टार्ट हुआ है या दूसरे प्रोजेक्ट हमने चाइना के साथ स्टार्ट किए हैं उसके अंदर किसको ज़्यादा फ़ायदा? CPEC के अंदर देखें दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो पाकिस्तान को फ़ायदा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो चाइना इसके थ्रू CPEC के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, जो कि इन फ्यूचर हमें नुकसान देगा। हमें नुकसान देगा। बिल्कुल, आपने अच्छी बात की है। जब बरसगीर में भी वो लोग आए थे जिन्होंने बरसगीर पर अपनी हुकूमत की, उनकी भी यही हिस्ट्री थी, यही तरीक़ थी। पहले वो बिज़नेस के लिए आए और फिर ऐसा ऐसा उन्होंने बरसगीर के लोगों को अपनी ग़ुलामी में जकड़ लिया। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखते हैं कि चाइना, पाकिस्तान में हर चीज़ चाइना की है। इवन ये शर्ट, ये पैंट, ये मतलब आपने मोबाइल पकड़ा है, आपकी ग्लासेस भी में भी चाइना की हों। तो अगर पाकिस्तानी चीज़ों की बात की जाए, पाकिस्तानी आइटम्स की बात की जाए तो क्या वो भी चाइना में जाती हैं? मेरे ख्याल में अगर आप 100% के साथ कंपेयर करें तो मेरे नज़दीक तो 5% भी नहीं जाती होंगी। यानी चाइना से 95% चीज़ें इधर आती हैं और इधर से 5% भी नहीं जाती। बिल्कुल यही सीना। देखें ना, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ और इसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम साथ दे सकें। अब देखें हमारा मुल्क किस डेमोक्रेसी या हमारी जमहूरियत किस लेवल के ऊपर खड़ी हुई है। हमारा कोई इन फ्यूचर मेरे ख्याल में तो इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कोई ना कोई हल तो हमें ढूंढना चाहिए। क्या हल होगा आपकी नज़र में? क्या हल है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये है कि हमारे मुल्क के अंदर अवाम के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरा, हमारे मीडिया इस लेवल के नहीं है कि हम उनके थ्रू कोई अच्छा पॉइंट आउट देख सकें। हमें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी डिपेंडेंट करना चाहिए। ठीक है, अभी तक तो अवेयरनेस हमारे मुल्क के ऊपर ना होने के बराबर है। आगे अल्लाह ही बेहतर जाने हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया सर आप। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ीद बेहतर कंटेंट, मज़ीद बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है समाप्त और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही लोगों ने। मुझे लगा कि पता नहीं कैसी बातें करेंगे लोग, लेकिन कुछ तो जेन्युइन बहुत अच्छी बातें की लोगों ने। CPEC के बारे में धीरे धीरे लोगों को ये पता चल रहा है कि CPEC के जरिए चाइना क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। अच्छा, बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हुई है चाइना और पाकिस्तान की, तो मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। पाकिस्तान ने 2021 में चाइना से 20, उसको अंग्रेजी में करता हूं, $20.64 बिलियन का इंपोर्ट किया है। आप समझ रहे हैं? करीब करीब $21 बिलियन का इंपोर्ट किया है चाइना से पाकिस्तान ने। और आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि पहले ये डिपेंडेंसी थोड़ी कम थी, लेकिन 2019-20 करीब करीब बराबर थे, लेकिन 2021 में आप देखें कि डिपेंडेंसी कैसे करीब करीब डबल हो गई है चाइना के ऊपर। आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप धीरे धीरे चाइना के चंगुल में फंस चुके हैं। ये इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें आप, और इसका नुकसान ये है कि चाइना है मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। वो आपको कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं करने देगा। अगर वो आप अपने यहां मैन्युफैक्चर करने लगोगे तो आप उनसे मंगाना बंद कर दोगे, तो भाई उनका तो धंधा बंद होगा ना। तो चीन कभी ये नहीं करेगा कि आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग चीजों की हो। इसीलिए वो धीरे धीरे
आप सोचिए कि 21 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट आपने किया है, आप हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो इस पे, वो चाहे सुई हो, वो चाहे हथियार हो, आप सोचिए हर चीज के लिए डिपेंडेंट होते जा रहे हो। ये तो हो गई इसकी बात। अब सवाल ये है कि भाई पाकिस्तान कितना एक्सपोर्ट करता है चाइना को, है ना? उसका भी डेटा मैं आपको दिखा देता हूं। उसका डेटा ये है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट थोड़ा सा बढ़ा है उसका पिछली बार के मुकाबले। तो कितने हुए हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 3,69,426 यूएस डॉलर। कहां 21 बिलियन डॉलर का आपने इंपोर्ट किया, यानी कि 21 बिलियन डॉलर्स आपने चीन को दिए। बदले में चीन से आपने कमाया कितना? 3,69,426 यूएसडी। आप ये फर्क देख रहे हैं? ये फर्क क्या है? आपके यहां के पैसे चीन में जा रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते, आपके यहां चीजें बन रही होती, तो ये इतने पैसे उधर ना जा रहे होते। और उसके सामने आप कितने का बेच रहे हो उसको? ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है ये। आप इस बात को समझिए, ये डेटा देखिए आप। इससे आपको एहसास होगा कि आपकी इकोनॉमी किस तरह खाता जा रहा है चीन। लेकिन अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं आई है। और बाकी रही सीपेक की बात, तो मुझे लगता है कि 9 साल में सीपेक से कुछ तो फायदा होना चाहिए था, जो दिखा नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले वक्त में दिखेगा। उसका एक बड़ा सीपेक का प्रोजेक्ट है एनर्जी का। तो अगर एनर्जी का प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, तब तो आपके यहां बिजली सस्ती होनी चाहिए थी, गैस सस्ती होनी चाहिए थी। लेकिन ये सब महंगे हो चुके हैं। आप पिछले 2013 से जोड़ लीजिए और 2022 में, पिछले 9 साल में देखिए आप कितना महंगा हो चुका है। डबल ट्रिपल रेट हो चुके हैं, ट्रिपल से भी ज्यादा है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही कि चाइना किस तरह से आपको हड़प रहा है, तो क्या कर सकते हैं? आपका देश है, आप समझिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो भाई एक सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो भाई आलोक ने इस बंदे को पकड़ा है ना, ये ठीक पकड़ा है। ये थोड़ा सा खींचता है। जो वो दूसरे इंटरव्यू लेती हैं ना लड़कियाँ, वो थोड़े से ना गुदगुदे से सवाल पूछती हैं, जिनकी हमें भी नहीं समझ आती कि ये पूछ क्या रही हैं। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये कुछ उल्टे सवाल, मतलब कि सही सही एक ना, मतलब कि एक जो नाप तोल कर सवाल पूछता है, जिसको समय नहीं लगती उसको बताता भी है कि ऐसा हो रहा है। ये से एक मजे की बात है, वो मान भी जाते हैं कि हाँ भी ऐसा हो ही रहा है, क्योंकि वो बात ऑथेंटिक बताता है। लेकिन ये बात समय नहीं लगती। सही पैक पर कौन सा गारा लगता है? मेरी बात सुने भाई। सी पैक को फिलहाल छोड़ें। आप ये देखें कि ये एक चाइना के ऊपर वीडियो थी भाई, ये लोग ने परसों बनाई है। और आज की क्या खबर हमें शाम को मिली है कि भाई 2000 चाइनीज पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि चाइना फिर टेक ओवर तो नहीं ना कर रहा पाकिस्तान, वो तो भाग रहे हैं यहाँ से। भाग नहीं रहे भाई, वो अपनी जान छुड़ा कर वाकई भाग रहे हैं भाई। यहाँ पर हमें इस चीज़ का दुख होना चाहिए कि भाई देख लें कि इस हद तक हमारा पाकिस्तान जा चुका है कि यहाँ पर हर एक बंदा यहाँ से भाई अब भागना ही चाहता, यहाँ पर काम ही नहीं करना चाहता। यहाँ पे हर बंदा जो है ना अनकंफर्टेबल हो गया है, कोई किसी का कोई जो है ना वो सहारा नहीं रहा। तो यहाँ पाकिस्तान की आवाम का कोई सहारा नहीं है, वो तो फॉरनर है। फिर वो फॉरनर है। अब देख रहे कि फॉरनर बेचारा उन्होंने भी बोला कि आपको अगर नहीं आप सिक्योरिटी दे सकते तो हम अपनी एयरफोर्स या नेवी आर्मी भेज सकते हैं। वो इनकी बेइज्जती है ना। हाँ, तो आगे से इन्होंने बोला कि हम नंबर 1 है भाई, हम दूसरों की कंट्री में जाते हैं हिफाजत करने के लिए, आप हमारी कंट्री में आ पाएंगे, ये तो हमारी इंसल्ट होगी। इसी वजह से वो भाई पीछे से पीछे चले जा रहे हैं। वजह से अब वो छोड़ रहे हैं ना, तो इससे हमें काफी नुकसान है। और नहीं छोड़ते, नुकसान को तुम छोड़ने की बात करते हो, वो भाई अपने जहाज पर बैठ के वापस जा रहे हैं। 2000 बंदा थोड़ा नहीं है एक मुल्क से निकलना एक दिन में। आप बोल रहे हैं कि यहाँ तक के भी न्यूज चल रही है कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप जिस प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी खड़े हैं ना, आप उसको वाइंड अप करें और यहाँ से निकलने की कोशिश करें।
एकदम तो खैर वो नहीं जाएंगे, लेकिन ये कि आस्ता 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 उन्होंने यार हमने कल परसों की वीडियो देखी है जो वो बलोच लिबरेशन आर्मी वाले धमकी दे रहे हैं वो खुलेआम चाइनीज को। तो जब चाइनीज देखेंगे, दी भी उसने धमकी इंग्लिश में है, चाइनीज जब देखेंगे वो तो बोलेंगे कि भाई ये खुलेआम हमको टारगेट कर रहे हैं, ऊपर से ये एक्शन भी नहीं ले रहे, हमारे खत लिखने के बावजूद भी ये एक्शन नहीं ले रहे। तो इस पर क्या भाई बोलते हैं, हमारी अपनी बंद हो जाती है जुबान कि क्या करें और क्या बोलें और क्या इनको कहें। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारी नाअहली होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि कुछ सिनेरियो ऐसा बन गया है कि भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे जो भाई प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अब गए हैं सऊदीया पे। अब देख लें कि वहाँ पर भाई वहाँ पर क्या उनके साथ हुआ है कि पता नहीं अवाम को भाई हो क्या गया है, पता नहीं। ये इमरान खान के एक पासे साइड पे बैठे हुए हैं, एक साइड पे नून लीग वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी इधर जंग अपनी बकरी स्टार्ट की हुई है। ऐसे तो यूक्रेन और रशिया की नहीं चाह रही जैसे सिविल वार है, इसको सिविल वार बोलते हैं। और आने वाले वक्त में हम इसकी तरफ जो है ना वो तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि बर्दाश्त खत्म हो रही है। हर पार्टी कहती है कि मैं ही सच्चा हूँ, हर पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि हम जो है ना वो A1 है, बाकी सब जो है ना वो गलत है। तो इस मामले में अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा मामला बढ़ रहा है, बर्दाश्त, क्योंकि वर्कर जो हर पार्टी का कोई ना कोई वर्कर है, यहाँ पे सियासत ही तो सिखाएगी ये सभी को। तो बजाय इसके कि हम किसी और साइड पे निकलते हैं, हम सियासत में उलझे हुए हैं, तो वो हर बंदा यही समझता कि हम ठीक हैं, बाकी सब जो है ना वो कोई गद्दार है, कोई नाउज़ बिल्ला जो है ना वो गुस्ताख है। तो इस तरह करके जो है ना वो इनके मामला चल रहे हैं। तो देखो अब ना अभी तक कोई करतार साबित हुआ है, ना कोई इसी तरह कोई मलाउन साबित हुआ है, इस तरह की जो है ना अभी सियासत ही चल रही है। तो देखो अब पाकिस्तान को कहाँ तक ये लेके जाती है। तो एक बात करें तो CPEC इसमें कोई शक नहीं है, वो 2013 से लेकर आप तक अगर आप देख लें तो उसका पाकिस्तान को अभी कोई प्रॉपर फ़ायदा नहीं है। तो वो सही बता रहे हैं लोग सर कि आपको 91 जो है ना वो अगर आप 100 रुपया कमाते हैं ना तो उसमें से 91 जो है ना वो उसको जाएंगे चाइना को, और सिर्फ 9 रुपये जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान को मिलेंगे, पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। जो साथ उन्होंने लेबर लगाई हुई है पाकिस्तान की, सिर्फ उसको मिलेंगे। तो आप यहाँ पे जो भी बड़े प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, चाहे कोई मोटरवे है, चाहे कोई अब जिस तरह डैम बन रहे हैं, 1-2 जो है ना वो बड़े डैम स्टार्ट हुए हैं, या उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो है ना वो सारे जो इंजीनियर हैं वो सारे चाइनीज़ ही हैं। तो ज़ाहिर बात है जब वो बड़े लेवल पे उन्होंने काम खुद संभालने हैं तो उनके अंडर पाकिस्तानी जो है ना वो एज ए लेबर ही काम करेंगे, उनका कौन सा कोई अपना स्टेटस होना है। बिल्कुल भाई ये चीज़ें हैं। और काफ़ी हद तक ये है कि अब वैसे भी उन बेचारों को टारगेट किया जा रहा है, चाइनीज़ को। ज़ाहिर बात है फिर माहौल तो ख़राब हो रहा है, जब माहौल ख़राब होना किसका दिल करता है। अब देखो अब हम इधर बैठे हमारे बहुत से लोग जो है वो किसी भी एक कंट्री में टारगेटेड होंगे, तो उसके पीछे जो है ना उसके घर वाले या उसकी जो फैमिली पर्सनस हैं, ज़ाहिर बात उन्होंने उनको कहना कि छोड़ो क्या फ़ायदा है इस तरह के पैसे का, जहाँ पे आपकी जान जो है ना वो हथेली के ऊपर है। तो आप छोड़ो, इधर आओ अपने घर सुकून, हम थोड़ा खा लेंगे। जो भी एक इंसान का सिनेरियो होता है कि हम थोड़ा खा लेते, चलो कम से कम अपने कंट्री में या अपने घर में सेफ तो है ना। यही ना कि अब वो इसीलिए छोड़ रहे हैं। अब दासू डैम पर ये हुआ था वाकया, तो वहाँ पर वो अभी भी बंद है। हाँ उस वक्त कोई आने पी गए थे, वजह से भी उन्होंने मुआवजा वगैरह तो खैर लिया था बड़ी सख्ती से, लेकिन ये कि अब वो भी सोच रहे हैं कि अब मामला जो है ना वो हाथ में आने वाला नहीं आने वाला। इसीलिए अब आज 2000 गए हैं, कल भाई बाकी जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो निकल जाएंगे। तो हमारे जो प्रोजेक्ट उन्हीं की बदौलत वो जो है तमाम को भाई पहुँचने वाले, क्यों मेन करैक्टर ही उनका है ना, किरदार ही उनका है, जो वो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके हाथ में सब कुछ। ये तो नहीं ना कि वो एक दूसरे, वो हमारी तरह नहीं कि आपके हाथ में कोई चीज़ आई है भाई ये ऐसे ऐसे, ये नहीं करते। वो बस अपना काम से काम रखते हैं और कर रहे हैं काम अपना। जब उन्होंने जाना पीछे से हमने हाथ पे हाथ धर के मुँह की उनकी तरफ देखना है ये हो क्या रहा है क्या नहीं। चलो खैर, हम तो हमारी दुआ है भाई आप भी कोई कर दें हमारे हक में। तो देखते हैं, तो वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।